दौरा करके आए। भाई आईबी ने कहते मेरे पास कोई इनपुट नहीं था, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा मेरे पास कोई इनपुट नहीं था, यूपी सरकार ने कहा इनपुट नहीं था, राहुल गांधी जी को आकाशवाणी कहां से हुई? इसलिए आपसे कह रहा हूं कि दंगे किसने कराए नहीं कराए सब जांच का विषय है। इन मुद्दों को आज हम छुए ही ना। दंगे और भ्रष्टाचार, इन दो मुद्दों से कांग्रेस अपने आप को जितना दूर रखे कांग्रेस के पंजे के लिए उतना ही बेहतर, वरना पंजा दूसरों के हाथ में जकड़ जाएगा। नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला। चलिए सब बात की टिप्पणी कर दीजिए अमिताभ जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में मोदी जी या मोदी जी के रणनीतिकार माने या ना माने, मेरे ख्याल से मोदी जी बहुत पॉलिटिकली बहुत समझदार व्यक्ति हैं। उनकी सफलता के पीछे उनका अपना जो स्ट्रेटेजी तय करने का जो दिमाग है, जो क्षमता है, जो हम लोगों ने देखी जब वो यहां दिल्ली में भाजपा का काम देखते थे, तब बहुत शार्प ब्रेन है। वो एक रणनीति के तहत उन तमाम मसलों से अपने को बचा के रखना चाहते हैं। वो ऐसे किसी मसले में नहीं अपने को उलझाना चाहते जो भाजपा की मूल प्रवृत्ति से मैच खाए और लड़ाई को हिंदू मुसलमान की पटरी पर ले आके खड़ा कर दे। मोदी बचा रहे, ठीक बात है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आपकी लड़ाई सपा और बसपा से ही होगी। ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होने से भी लाभ नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की सवाल उठाएंगे, एटा में, इटावा में जगन रेड्डी का, कौन जाने जगन रेड्डी को? फरुखाबाद में, एटा में, इटावा में, पटियाली में, खिमसेपुर में, बेवर में, जलालाबाद में, गुरसाईगंज में, कौन जानेगा जगन रेड्डी को? वाजपेयी के साथ भी मैंने रैलियां देखी एक पत्रकार के नाते। वहां की बात होती है, वहां के बड़े मुद्दों पर आपकी निर्णायक टिप्पणी लोग सुनना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। नाइजीरिया में क्या हो रहा, इससे थोड़ी ना वोट मिलेगा। और जब दो बड़े प्रतिस्पर्धी दल हार्डकोर उसी जमीन पर मौजूद है, उसी जमीन के हैं, बसपा और सपा, तो मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी का प्रादेशिक नेतृत्व जिन मुद्दों को उठा के रखता है कंधे पर, उन मुद्दों पर अगर उसका सबसे बड़ा चेहरा अपनी मुहर नहीं लगाता तो प्रादेशिक नेतृत्व की विश्वसनीयता भी खंडित होती है। छोटों ने जो सवाल जेरे बहस रखे उन पर बड़ा आके मोहर तो लगाए। अब प्रवक्ता गण बेचारे 15 दिन तक एक माहौल बनाते हैं, रैली होती तो रैली दूसरी दिशा में जाती है, तो क्या करे प्रवक्ता फिर? इसलिए मैं कहता हूं कि बड़े मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और एक बात अंत में प्रदीप जी के लिए कहूंगा कि प्रदीप जी लाख पर्देदारी कीजिए, ये जनता का मंच है। रैली में भीड़ से नेता के कद का मूल्यांकन आज से नहीं, आजादी के समय से होता आया है, होता रहेगा। हाँ। अगले हफ्ते से मैं आगाह कर रहा हूं, बहन जी भी निकल रही है लाभ लश्कर के साथ, और भीड़ के मामले में बहन जी का भी कोई सानी नहीं है। साइकिल पर आदमी आता है, उसको बस नहीं चाहिए होती है जी, अपनी रोटी बांधकर साइकिल पर आता है अपने पैसे से। कांग्रेस का प्रदर्शन अभी तक इस मामले में मुलायम सिंह जी की पार्टी और मोदी जी की पार्टी दोनों से कमतर दिख रहा है मुझे। ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि ये उसका होम स्टेट है, होम स्टेट जी। और माथुर साहब, एक आपको एक भाई होने के नाते एक सलाह जरूर देना चाहूंगा। कांग्रेस के आला कमान को आप लिखित में सुझाव दीजिए कि आप एक ऐसा मीडिया चैनल खोलिए जो राहुल गांधी जी की भीड़ को वाइड एंगल करके मैदान को ना दिखाए, वो क्लोज शॉट बनाए जिसमें भीड़ ज्यादा नहीं है, और लूप बना के दिखाए। ऐसे कैसे हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे संभव है? नहीं, संभव है। नहीं, कांग्रेस के लिए सब कुछ संभव है। नहीं कहना चाहिए। जब कांग्रेस के लिए इस तरह से आरोप संभव है ना, जब कांग्रेस वालों के लिए मीडिया के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना संभव है, तो फिर मीडिया वालों के लिए ये कहना भी तो संभव है कि अपना खुद का चैनल खोलिए, दिखाइए और जम के भीड़ दिखाइए। महसूस करते हैं कि मीडिया जो है वो कांग्रेस की रैलीज की भीड़ नहीं दिखाती, आरोप नहीं है हमारा, बस हम महसूस करते हैं। इसके पीछे का शास्त्र में समझूंगा, इसके पीछे का शास्त्र मैं आपको फोन करके समझूंगा रात में।
सवाल बड़ा यह है कि जब ओपिनियन पोल या प्री पोल सर्वेज कांग्रेस की जी हुजूरी करते नजर आए, तब सर्वे बहुत अच्छे, जब परिणाम विपरीत आए तो आप उनको चुनौती दो, और राजस्थान में जैसे आज 1 घंटे पहले बैन लग गया, उस तरह से आप यहां वहां बैन लगवाते घूमो। 5 प्रदेशों में लग गया। हाँ। ये मेरा जो सवाल है, वो सवाल इस बात के ऊपर है कि जब तक कांग्रेस के लिए रसगुल्ला खिलाएं हम तो आप बहुत अच्छे, और जब हम रसगुल्ला हटा के मिर्ची दिखा दें तो आप बहुत बुरे। ये कांग्रेसियों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो जनता है वो जनता बोलती भले ही कुछ ना हो, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, ये समझना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आप बने रहेंगे, एक ब्रेक लेना, ब्रेक के उस पर बात उत्तराखंड की होगी। एक तीन दो का जाप तुमको कौन सिखलाया? और तो गालों की लाली, ये सब कौन सा है? एक तीन दो फायदे का मंत्र। ये मंत्र हम भूले वाला नहीं, याद है ना? एनएम दीदी कह रही, पहले और दूसरे बच्चे के बीच रखो 3 साल का अंतर, जिससे माँ और बच्चा रहे स्वस्थ और होगी बहुत बचत। एक तीन दो है ना फायदे का मंत्र। अब मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखो। तूने जब से की बेवफाई, वादों से बहानों से, मैं शिकवा करूंगी तो कैसे, खामोश निगाहों से। ताइवा इन्वर्टर बैटरी, नया रूप, नई तकनीक, अब पहले से 40% ज्यादा पावर बैकअप। ताइवा इन्वर्टर बैटरी। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया स्क्रिप्टली और पाइप दबाया क्वाइटली। One second. रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आइली क्या? सजा की कभी हौसला बढ़ाती है, स्पेशल बनाती हो हमसे घर बनाते, हम उसमें खुशियां बसाते। सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को बुदबुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, गले मिलो, हाथ मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, रहता ही मौसा मौसी सबसे प्यार करो, रहो हमेशा आस पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। चलिए उत्तराखंड की बात करेंगे। एक बार फिर हम राज्य स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य गठन के 13 वर्ष हो गए, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों को आज तक उनका वाजिब हक मिला नहीं है। स्थापना दिवस पर की जाने वाली तमाम घोषणाएं फाइलों तक सिमटी हुई हैं। राज्य आंदोलनकारी अब खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ना तो उन्हें अपना हक मिला और ना ही उन्हें अपने सपनों का उत्तराखंड मिल सका। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ जी तो हमारे साथ पहले से ही हैं। आपको मैं देहरादून लेकर चलूंगा। भाई अविकल थपलियाल हमारे साथ हैं। आज नेताओं वाले लिबास में नजर आ रहे हैं अविकल थपलियाल, हमारे स्थानीय संपादक हैं। हीरा संघविश जी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, और रविंद्र जुगरान साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, और आप बीजेपी
के सदस्य हैं। इससे ज्यादा बड़ी पहचान आपकी यह है कि आप राज्य आंदोलनकारी हैं और आज आपका स्टूडियो में होना दोनों लिहाज से मुफीद है, मुनासिब है कि आप राज्य आंदोलनकारी हैं और भाजपा के नेता भी हैं। हर साल राज्य स्थापना दिवस के मौके पर घोषणाएं होती हैं, लंबी लंबी बातें की जाती हैं, लेकिन सवाल यह कि कब इन घोषणाओं पर अमल किया जाएगा। उत्तराखंड को लंबे चौड़े वायदों का उत्तर मिलेगा कब? 9 नवंबर उत्तराखंड के इतिहास का वो स्वर्णिम दिन, जिस दिन अलग राज्य का सपना साकार हुआ। लेकिन राज्य बनने के 13 साल बाद भी राज्य आंदोलनकारियों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाया है। सूबे में राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। राज्य आंदोलनकारी परिषद की कुर्सियां खाली पड़ी हैं, उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं। प्रदेश की नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर हाई कोर्ट 2 महीने पहले रोक लगा चुका है। राज्य आंदोलनकारियों में वाजिब हक न मिलने से जहां रोष है, वहीं सपनों का उत्तराखंड न बन पाने की टीस भी है। रोजगार की नीति हो, पलायन की बात हो, रोकने की बात हो, या जल जंगल जमीन का सवाल हो, या पहाड़ों पर वहाँ के निवासियों की चिंता करना हो, वहाँ के विकास का सवाल हो, अभी बहुत मुझे लगता है कि इस पर बहुत लंबी लड़ाई की आवश्यकता है, ऐसा लगता है। और बहुत संतोष नहीं है, उसी का दुख है हम लोगों को कि आंदोलन 13 साल के बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ से हम चले थे, शायद उससे भी बुरी स्थिति हुई। भाजपा नेता और प्रदेश के प्रमुख राज्य आंदोलनकारियों में से एक रहे रविंद्र जुगरान ने प्रदेश की वर्तमान सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। क्या बात है कि अभी तक न तो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, न हाई कोर्ट में रिव्यू डाला, बिल्कुल असंवेदनशीलता। ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री जी के आदेश निर्देश नौकरशाहों के लिए बेमानी है। हालांकि प्रदेश के मंत्रीगण राज्य आंदोलनकारियों के लिए बहुत कुछ करने की बात करते नजर आए। जो आंदोलनकारी हैं उनको सर्विस मिलनी चाहिए और जो आंदोलनकारी हैं वो चिन्हित किए जाने चाहिए। ये मेरा ही इनिशिएटिव था और उसके आधार पर कार्रवाई हुई। कानून भी बनाना है तो बनाना चाहिए और निश्चित तौर पर ये जो आंदोलनकारियों का मांग है, उनके साथ जो धोखा हुआ है उसको सही भी किया जाना चाहिए। ये तो हमारी स्पष्ट सोच है, कोई इसमें दो राय नहीं है। राज्य गठन के 13 सालों में सूबे के 7 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन नहीं बदली तो सूबे की तकदीर। पहाड़ का विकास, रोजगार की आस और पलायन से मुक्ति। राज्य गठने के साथ ये तमाम सपने राज्य आंदोलनकारियों ने देखे, लेकिन आज तक ना तो वो सपने पूरे हो पाए और न ही इन आंदोलनकारियों को वो सम्मान और दर्जा मिल पाया जिसके वो हकदार हैं। राज्य गठन हुए 13 साल हो चुके हैं और एक बार फिर हम राज्य स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक राज्य आंदोलनकारियों की न मांगे पूरी हुई हैं, न उनको सुविधाएं ही मिल पाई हैं। हालांकि सरकारों ने जो जो घोषणाएं की उनमें से ज्यादातर में वो पलट गई। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, राज्य दिलाने वालों का ऐसा अनादर क्यों किया जा रहा है। कैमरामैन सोहन परमार के साथ पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। जी अधिकल, आप शुरू करें आज चर्चा को। 13 वर्ष अतुल भाई, क्या खोया क्या पाया? जहां तक आंदोलनकारियों की बात है, इन 13 साल में केवल 550 आंदोलनकारियों को नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी। उसको आप स्थायी नौकरी कह सकते हैं। बहुत कम आंकड़ा है ये। 11,000 टोटल चिन्हित हुए हैं और 260 के लगभग परिवारों को पेंशन मिल रही है। और एक दूसरा आंकड़ा मैं बताऊं कि उत्तराखंड में इस समय 68,000 पद रिक्त हैं, पूरे उत्तराखंड में जो सृजित पद है और जो रिक्त हैं। तो उसके मुकाबले जिस तरीके से आंदोलनकारियों को नौकरी मिलनी चाहिए थी इन रिक्त पदों पर, वो नहीं मिली है। अलबत्ता जो इनको जो क्षैतिज आरक्षण था उस पर जो 2 महीने पहले जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, यहां पर मैं डीजी से भी इस पर जवाब मांगूंगा, क्योंकि जनता ये जवाब मांग रही है कि ये जो रोक लगी है, जो प्रोसेस आगे बढ़ रहा था, हालांकि 550 बहुत कम है, लेकिन फिर भी मिल रही थी, चिन्हित हो रहे थे, दी जा रही थी। उसके बाद सरकार ने कौन सा काउंटर अभी तक दाखिल किया है? मुझे नहीं लगता है कि जो
इतने उनके पास अधिवक्ता जो एक भारी भरकम फौज है, जो हजारों लाखों रुपया इनका मासिक खर्च हो रहा है उस फौज पे, जो सरकार के मुद्दों पर हाई कोर्ट में लड़ती है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ती है, वो लोग कहां सोए हुए हैं? ये एक अहम प्रश्न यहां पे हमें नजर आ रहा है कि ये जो आंदोलनकारी है